पर चंबल नदी का पानी घुस गया है। प्रशासन और पुलिस ने बाढ़ प्रभावित गांवों को खाली कराया है। गांव के लोग गृहस्थी और जरूरत का सामान लेकर के सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मोटरबोट की सहायता से बाढ़ प्रभावित गांवों में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ बाढ़ प्रभावित गांवों में फंसे लोगों को निकालकर राहत कैंपों में पहुंचाने का काम भी कर रही है। तो चंबल इस समय आप देख रहे हैं कि उफान पर है और चंबल नदी के उफान पर होने के चलते ये वो गांव हैं, जैतपुर, भानपुर, बीलपुर, कुथियाना, बड़वन, बड़वासन, किठोई, करझौनी, रायडी, टपरा, ये सब गांव आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित हैं। और चंबल नदी के किनारे बसे हुए लगभग 24 से अधिक गांव बताए जा रहे हैं जहां पर चंबल का पानी घुस गया है। तो लगातार बारिश के चलते उफान पर है इस समय चंबल नदी और रौद्र रूप चंबल नदी का देखने को मिल रहा है। प्रशासन की ओर से जिले के 91 गांव हैं, 91, जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और उसमें भी 24 गांव ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित हैं, जहां पर रेस्क्यू का काम भी चल रहा है। पुलिस प्रशासन, इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मोटरबोट की सहायता से गांव से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। तो बारिश आफत का सबब बनी है। मुरैना से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश के चलते चंबल नदी उफान पर है और चंबल के उफान पर होने के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। किठोई, करझौनी, रायडी, टपरा, ये सारे गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं और चंबल के किनारे बसे हुए तकरीबन 24 गांव हैं जिनको बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है और 91 गांव को अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुरैना से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर चंबल नदी लगातार आप देख रहे हैं कि अपना जो रौद्र रूप है उसको अख्तियार किए हुए है। हालांकि आज थोड़ा सा पानी घटा है, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर चंबल नदी बह रही है और ऐसे में तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से ये बढ़ा हुआ पानी इस समय आफत का सबब बना हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए विनोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी मुरैना से जुड़ गए हैं। विनोद, चंबल नदी इस समय उफान पर चल रही है और चंबल के आसपास लगते हुए जितने भी गांव हैं उन सबको एक तरीके से अलर्ट पर रखा गया है। 24 तो गांव ऐसे हैं जिनको बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। फिलहाल क्या जानकारी अभी? बिल्कुल, मैं बता दूं, इस समय मैं मुरैना के घाट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक है जो उससे 3 से 4 फीट पानी ऊपर बह रहा है और यहाँ पर कई लोग भी इसको देखने के लिए आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि राजस्थान और मालवा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो कोट बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तो मुरैना चंबल अंचल में भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे चीख नदी और पार्वती नदी का भी जलस्तर चंबल नदी में आता है, जिससे चंबल का जो रौद्र रूप धारण किए हुए और जिससे 91 गांव जो बाढ़ से प्रभावित है उनको प्रशासन नजरें बनाए हुए है और कई गांव को खाली करा दिया गया है और 425 लोगों को रेस्क्यू कर सेफ हाउस में पहुंचाया गया है और वहां पर प्रशासन की ओर से खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं की गई है और कई गांव को अलर्ट पर रखा गया है। वही प्रशासन ने ग्वालियर से रेस्क्यू टीम को भी बुलाया है और जिससे कि जो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। वही बता दूं कि इस समय जो चंबल की जो स्थिति है, 3 दिन पहले 2,84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और कल 15,700 और 12,500 पानी छोड़ा गया था, जिससे जो चंबल का जल स्तर लगातार। बिल्कुल विनोद, लेकिन मैं देख पा रहा हूं आप जहां पर खड़े हैं पीछे दिख रहा है कि पानी चंबल में किस तरीके से बढ़ा हुआ है। जरा एक बार तस्वीरों के जरिए दिखाइए किस तरह की स्थिति अभी वहां पर है और साथ में ये बताते रहिए कि किस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं इससे निपटने के। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूँगा बताया पुराना घाट पुल है, उससे 3 से 4 फीट पानी ऊपर बह रहा है और जहां पर नजरें जाती है वहां पर सिर्फ पानी पानी नजर आता है। तो इस बाढ़ को देखने के लिए यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है। तो लगातार जो प्रशासनिक लोग हैं जो यहाँ पे ड्यूटी पे लगाए गए हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं जो पानी से पानी में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनको भगाने का प्रयास, क्योंकि चंबल नदी का इस समय जो रौद्र रूप है वो बिल्कुल देखने के लिए यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और जो कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो प्रशासन का जो अमला है पूरा जो सख्त तैनात हुआ है और कलेक्टर के सख्त निर्देश है। अगर किसी भी बिल्कुल, लेकिन विनोद जरा ये बताएं कि चंबल के आसपास वाले कितने गांव हैं तकरीबन जहां पर ये पानी अभी घुस चुका है और वहां पर कितने ग्रामीण होंगे जिनको अभी तक रेस्क्यू किया गया है और रेस्क्यू करके कहां पर उनको ले जाया जा रहा है, वहां पर क्या इंतजाम है, थोड़ा इसको भी साथ में अपडेट करें विनोद।
जी बिल्कुल, मैं पंचायत स्तर पर प्रशासन ने व्यवस्था की गई है कि स्कूल है, कैंप लगाकर जो सेफ हाउस बनाए गए हैं। ऐसे 24 गांव हैं जिनके जिनके जो लोग हैं, जो दस जाता है, उनको वहां से निकाल कर और जो सेफ हाउस में पहुंचाया गया, वहां पर पंचायत की ओर से खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। और जो 425 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लगातार प्रशासन की ओर से मुनादी भी की जा रही है कि जहां पर जो निचले इलाके हैं, जहां पर बाढ़ का पानी आ जाता है, तो उनको वो पहले से बिल्कुल, लेकिन विनोद, क्या पानी अभी भी लगातार बढ़ रहा है या पानी थोड़ा चंबल में कुछ कम हुआ है? इस समय ताजा स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल जो चंबल की स्थिति है थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन चंबल का पानी फिलहाल घटने की कोई संभावना दिखती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2 बजे के करीब 36,000 यूसेक डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे कि जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। और लगातार जो कोटा बैराज में जो पानी आ रहा है, जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे छोड़ा जा रहा है, जिससे कि अधिक गांव प्रभावित न हो। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है कि चंबल का जब तक तो प्रशासन के लिए आप कह रहे हैं बड़ी चुनौती बनी हुई है, और जाहिर है कि अगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है तो ये और आफत का सबब बनने वाला है। बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर गृह मंत्री विजय शर्मा का यह कहना है कि आने वाले सत्र में धर्मांतरण को लेकर